नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपके जो एक प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आपको इसको ज़रूर वीडियो देखना चाहिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते रहना चाहिए। तो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एसएससी जीडी 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पेपर आपको 18 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और देखिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए ताकि यहाँ पर डिस्कशन किया जा सके। तो देखिए, 63 शिफ्ट में पेपर हुआ था। सभी शिफ्ट का पेपर है मेरे पास, तो एक एक करके डिस्कस करूंगा 2021 के एसएससी जीडी का पेपर का। तो देखिए, जैसे जैसे ग्रीन होते जाएगा ये कॉलम, आपको पूरा जब ग्रीन हो जाएगा तो पेपर डिस्कशन समाप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 8वां पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो देखिए, पारंपरिक स्रोत यानी कि पहले का जो स्रोत है, यानी कि पहले से ही चला आ रहा है, तो ये लकड़ी आपको देखने को मिल रहा है कि पारंपरिक स्रोत है। जबकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, फीफा के नियम जो बने हैं अभी कुछ दिन पहले, जिसमें कि एक फुटबॉल मैच को 45 मिनट की अवधि में बांटा गया है। यानी कि पहले हाफ में 45 मिनट होगा, फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 45 मिनट होगा। तो इस तरह से 15 मिनट का ब्रेक यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और फुटबॉल को सॉकर गेम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी 2022 में कतर में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। तो देखिए, पहली भारतीय हमेशा से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हैं कमलजीत सिंह संधू। कमलजीत संधू यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कमलजीत संधू एक फीमेल इंडियन एथलीट हैं जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं। कब? 1970 के जो बैंकॉक एशियन गेम हुआ था उसमें 400 मीटर रेस में। और 400 मीटर रेस इन्होंने 57.3 सेकेंड में इन्होंने पूरा किया था। और ये फर्स्ट विमेन है, यानी कि पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कि इंडिविजुअल गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं एशियन गेम्स में। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में प्रकाशित एक पुस्तक है वॉइसेस ऑफ द डिसेंट। वॉइसेस ऑफ द डिसेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमिला थापर हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। रोमिला थापर जी के द्वारा ये लिखा गया है वॉइसेस ऑफ द डिसेंट। क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण अगर मिट्टी में मिलाया जाता है तो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। और इसी के लिए खाद पदार्थ का यूज किया जाता है। जो खाद का यूज करते हैं, जो अभी चर्चा में रहा है, क्योंकि खाद का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भारत का बन गया है रूस। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जीता है। तो देखिए, 2020 अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और 2022 में अभी मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, 2022 में मिला है किनको? तो शरद कमल को, अचंता शरद कमल को मिल चुका है, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना होगा करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है। तो ये है आपको मानव विकास सूचकांक, HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में एक समग्र उपलब्धि को दर्शाता है। यानी कि किसी देश की अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और आय अगर अच्छा हो तब उस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व। तो देखिए, साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 ईस्वी में। तो 1928 से पहले कौन सी घटना घटी थी। तो आपको देखिए, ये तीनों गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, देखिए आपको ध्यान रखना है, भारत छोड़ो, ये सब आपको 1928 के बाद की घटना है।
तो देखिए गांधी इरविन 1931 में हुआ था, प्रथम गोलमेज हुआ था 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जबकि काकोरी जो कंस्पिरेसी हुआ था वो हुआ था 1925 में, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो अपने आर्मी थे भारत के, उन्होंने जो है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी की थी। ध्यान रखिएगा लखनऊ के निकट एक गांव है काकोरी, वहीं पर 9 अगस्त 1925 के दिन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम, एक पुस्तक तो इतने बार पूछे गए हैं जिसका कोई हद ही नहीं है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है, यानी कि क्या क्या जो है घटना घटी है उनके जीवन में ड्यूरिंग स्वतंत्रता संग्राम, तो ये उन्होंने उसमें लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक में। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म जो है शब्द का उपयोग किया है, यानी कि जो कोशिका में जो द्रव्य पाया जाता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इस शब्द का सबसे पहला उपयोग पुरकुंजे ने किया था, तो पुरकुंजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2019 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो है कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि 2019 में जो अनुसूचियां थी वो 12 थी, तो 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन शुरुआत में इसको पूछना होगा कि जब संविधान बना था तो उस समय जो है कितने जो है अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो देखिए 395 और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब अनुसूचियाँ हो चुकी है 12, और अनुच्छेद तो ओरिजिनली इतने ही हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करके 400 जो है 60 के ऊपर जा चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी। तो देखिए ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। मैंने भी जो है करवा चुका हूँ जो प्रीवियस पेपर में कि हड़प नीति, तो राज्य की हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी जिसके द्वारा जो है राज्यों को हड़प लिया जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2020 तक जानकारी के अनुसार पूछा गया है कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो एक्सिस बैंक आपको एक प्राइवेट बैंक है और इसका फॉर्मेशन 1993 में हुआ था यूटीआई बैंक के रूप में, यूटीआई बैंक के रूप में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई देखिए महाराष्ट्र में है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, जबकि इस चेयरपर्सन है राकेश मखीजा। चेयरपर्सन कौन है? राकेश मखीजा, जबकि एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है एक्सिस बैंक का। अब देखिए एक डॉक्यूमेंट्री लिखे हैं ली चुपो जो है, अपनी डॉक्यूमेंट्री ली चुपो के लिए किसने जो है 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीते हैं। तो केजंग डी थोंगडोक ने जीते हैं। केजंग डी थोंग एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि केजंग डी थोंगडोक का डॉक्यूमेंट्री कौन है, तो ली चोपो, सॉरी ची लोपो है, ची लोपो। देखिए क्वेश्चन है कि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए धातुओं को गुण को क्या बोलते हैं। तो ध्वन्यात्मकता बोलते हैं, ध्वन्यात्मकता इसको बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, उस गुण को बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुसूची जो है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको संविधान का संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, जिसके तहत जो है पंचायती राज अनुसूची 11 में जोड़ा गया और अनुसूची 12 में जोड़ा गया। आपको ध्यान रखना है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 में ही, जिसके तहत जो है म्यूनसिपैलिटीज़ को यानी कि नगर पालिका को जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज्य संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए संविधान में 73वां संशोधन किया गया 1992 में, जबकि नगरपालिका को बढ़ावा देने के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। अब देखिए देवप्रयाग में भागीरथी जो है किससे मिलती है। तो अलकनंदा से मिलती है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सभी यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या मिलन होता है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि बद्रीनाथ और यहाँ पर ए आपको अलकनंदा निकल रही है। तो अलकनंदा ये आपको रिवर है बद्रीनाथ से, और धौली गंगा निकलती है और दोनों मिलती है विष्णु प्रयाग में। तो ध्यान रखिएगा कि अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है विष्णु प्रयाग में, जबकि अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अलकनंदा पिंडार गंगा से मिलती है, तो एक कर्ण प्रयाग है, जबकि यहाँ पर
अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी से तो रुद्रप्रयाग में, जबकि भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में यहाँ पर अलकनंदा से। तो भागीरथी जो है अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। तो यही क्वेश्चन था कि भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है किससे, तो यहाँ पर अलकनंदा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा देवप्रयाग में। और गंगा यमुना मिलती है तो आपको ध्यान रखना है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है, सभी एक एक करके इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे हैं। तो कंधार के जो द्विभाषी शैल शिलालेख हैं तो आपको ध्यान रखना है ग्रीक और आर्मेइक भाषा में लिखा गया है, ग्रीक और आर्मेइक भाषा में लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरन मैन मलेशिया ट्रायलथॉन जो है ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है। तो स्वरूप सिंह कुंतल हैं, स्वरूप सिंह कुंतल यहाँ पर सबसे तेज जो है आयरन मैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा किया है, तो स्वरूप सिंह कुंतल ने। अब क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 2020 में देखिए बिहार में चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो उसमें कांग्रेस 19 सीटें जीती थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने चरण में हुए, तो 3 चरण में चुनाव हुए थे, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पर एक परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है और उसका उपयोग भी करता है। तो समपार्श्विक बोलते हैं इसको, कोलेट्रल बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि दिल्ली में जमात खाना मस्जिद, एक मस्जिद है जमात खाना के नाम से, जमात खाना मस्जिद, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो खिज्र खान ने करवाया था। तो खिज्र खान ने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब यही क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि जमात खाना मस्जिद कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। क्वेश्चन है कि देखिए एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधे की कोशिका द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो परासरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑस्मोसिस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधे की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑस्मोसिस यानी कि परासरण का। क्वेश्चन है कि 2020 में आईसीसी एलीट पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे युवा अंपायर कौन है, तो नितिन मेनन है, जो कि भारत के ही हैं, नितिन मेनन जो एलीट पैनल में शामिल हुए हैं आईसीसी का। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम के तो उत्तराधिकारी हैं समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा थे और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जबकि अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त जबकि अंतिम शासक विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम जो है सबसे प्रतापी राजा और उनके उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त। तो इसको आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन थे, मैंने डिस्कस कर लिया है, एक एक करके इस तरह से डिस्कशन पेपर का होते रहेगा। बस आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस रखना है और वीडियो को शेयर भी करना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।